नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में 17 वर्षीय किशोरी बिना शादी के ही मां बन गई। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले ही लड़की ने मृत बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने पिता का नाम पूछा तो परिजनों ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को खबर की गई। पुलिस के पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक 3 जुलाई 2021 को 17 वर्षीय लड़का सुनसान मकान पाकर पीड़िता के घर में जबरदस्ती घुस गया, जहां उसने 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वारदात करने के बाद आरोपी लड़के ने पीड़िता को धमकी दी थी। कहा था कि यदि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। हालांकि पीड़िता ने अपनी मां को पूरी कहानी बता दी, लेकिन आरोपी पक्ष की धमकी से मां भी डरी। नाबालिग लड़के की धमकी से जहां पूरा परिवार डरा हुआ था, पुलिस को जैसे ही मामले का पता चला, तुरंत पीड़िता के बयान पर प्रकरण दर्ज किया गया। जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्ट भी नाबालिग बालक है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग वापसी का मामला है। क्या पूरी तरह शिकायत थी, कैसे मामला पुलिस तक पहुंचा और क्या पुलिस सामने होती? ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरी हुई बच्चे को जन्म देती है। तो उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं। उसका बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची जब अपने घर पर थी तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है। तो उसने उसके साथ में ये हरकत की थी, जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द हुआ तो उसकी माँ ने की बच्ची को तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को SDM में ला के भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की और हरकत करने वाले वो सबचारी बालक को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था और उसको पेश कर दिया गया है। बाल संप्रेषण के चला गया है और पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रीवा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज किसान हितग्राही एवं आदिवासी सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिपराही पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। वहीं मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र पिपराही समेत सरदमन, जड़कुड़ तथा बिरादेई आदि का समग्र विकास किया जाएगा। पिपराही में आदर्श एकलव्य विद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। इसके साथ ही इस अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चलित चिकित्सालय एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें चिकित्सक सहित उपचार की तमाम व्यवस्थाएं मौजूद होंगी। उन्होंने कहा कि पिपराही में मनरेगा से रानी दुर्गावती के नाम से पार्क बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कमजोर एवं समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर दिलाए जाने के सभी प्रयास होंगे। बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए रीवा महिला बाल विकास विभाग सख्त हो गया है। बाल विवाह कानूनन अपराध भी है। हाल ही में कन्या के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है और इस निर्धारित आयु से कम आयु में कन्या का विवाह कराना कानूनन अपराध है। रीवा महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह होने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया है। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कम उम्र में बेटियां शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं होती हैं। इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है और इसके तहत बाल विवाह से पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने, साथ ही बाल विवाह को प्रोत्साहित करके उसे संपन्न कराने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान है। विभाग की यह अपील भी है कि अगर कहीं पर भी बाल विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है तो आमजन तुरंत ही महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस थाने में इसकी सूचना दे। सर, ये बाल विवाह को लेकर कुछ जुर्माना का प्रभाव क्या है? देखिए, एक एक्ट बना है PCMA, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके तहत ये है कि 18 साल से कम की लड़की हो और 21 साल से कम का अगर लड़का है तो अगर कोई बाल विवाह करता है तो एक तो वो विवाह शून्य हो जाता है और जो भी व्यक्ति उस विवाह में शामिल होता है या सहयोग प्रदान करता है उसके लिए 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। चूँकि शादियों का सीज़न फिर से प्रारंभ हो गया है
इसलिए महिला बाल विकास विभाग ने फिर एक नया अभियान चलाया हुआ है लाडो अभियान के तहत, जिसके तहत एक टास्क फोर्स का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर, जिसमें एसडीएम उसको चेयर करते हैं, सीओ जनपद, हमारे सीडीपीओ और संबंधित थाना के थाना प्रभारी, ये सब उसके मेंबर होते हैं। कोई भी अगर सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है कि किसी भी बालिका का जीवन कुछ कुरीतियों की वजह से बर्बाद नहीं होने पाए। इसमें कितने का जुर्माना किया गया? नहीं, जुर्माना अभी किया नहीं गया है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि अगर कोई बाल विवाह की शिकायत आती है तो मौके पर हम पहुंचते हैं और उस विवाह को रुकवा दें। अगर कोई विवाह के बाद की जानकारी मिलती है, हालांकि ऐसी जानकारी कभी मिली नहीं कि विवाह हो चुका है, अगर विवाह की जानकारी मिलती है तो उस विवाह को शून्य घोषित कराया जाता है। रीवा प्रशासन द्वारा अवैध रूप से कब्जी गई शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। रीवा कलेक्टर के आदेश पर आज शासकीय जमीन को अवैध रूप से हथियाने और अतिक्रमण कर शराब दुकान खोलने पर कार्यवाही की गई। दुकान को हटाने के लिए आबकारी विभाग सहित पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा और शासकीय जमीन से अतिक्रमण कर शराब ठेकेदार द्वारा खोली गई शराब दुकान को हटाया गया। शराब ठेका जो यहाँ पर खुला हुआ था, ये मूलतः नगर निगम के जो प्रावधान हैं उनके विपरीत था और साथ ही जो लैंड आवंटित है उसके भी विपरीत था ये, तो इसलिए ये इलीगल प्रीमाइसेस में बनाई हुई अस्थायी दुकान थी, जिसको आज हटवाया जा रहा है और इनको निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर पहले आपकी दुकान थी, आप जो निर्धारित दुकान है, चौहद्दी जिसकी निर्धारित है, उसी जगह पर आप अपना ठेका चलाएंगे। और इसमें आबकारी विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा और नगर निगम विभाग के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और इसको हटवाया जा रहा है। जब बनाया जा रहा था तो आबकारी विभाग क्यों? पहले इसमें पूर्व में इनको एनओसी जारी थी, वो एनओसी वगैरह रद्द हुई हैं, उसके बाद इसको नियम के विपरीत पाए जाने के बाद इसको हटवाया जा रहा है। और जो पुराना प्रीमाइसेस है, जो इनका अनुबंध में चौहद्दी लिखी हुई है, वहीं पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको पूरा तोड़ेंगे? इसको हटवाएंगे। इनको मोहलत दी है कि स्वयं हटवा लें, यदि नहीं हटवाते हैं तो हम कार्रवाई करके हटवा देंगे। कितने दिन, कितने घंटे की मोहलत दी हुई? कल शाम तक करवा लेंगे ये। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरपंच और सचिव के साथ मिलकर बैठकर इन तमाम योजनाओं में घोटाला किया जाता है। एक मामला उजागर हुआ है ग्राम पंचायत लालगांव जनपद गंगेव से, जहां सचिव की लापरवाही और उदासीनता के कारण 26 साल की युवती भी पोर्टल में 60 वर्ष की होकर वृद्धा पेंशन का लाभ पिछले 6 सालों से ले रही थी और शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा था। बता दें कि शासन द्वारा पेंशनधारियों के वास्तविक फोटो लेकर मोबाइल ऐप से सत्यापन के निर्देश देने के बाद भी ग्राम पंचायत लालगांव की सचिव द्वारा इस पर कोई कार्यवाही या ध्यान नहीं दिया गया और पेंशन सत्यापन पूरा नहीं किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अरविंद तिवारी द्वारा खुद ग्राम पंचायत लालगांव के पेंशनधारियों का औचक परीक्षण किया गया और 25 वर्षीय युवती को शासन के नियम विरुद्ध सचिव के द्वारा समग्र पोर्टल में 60 वर्ष का बनाकर वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाना पाया गया। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी द्वारा सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जांच के लिए कहा गया है। इन मामलों से उजागर होता है कि जिन पंचायत के सचिवों द्वारा पेंशन का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, वहां सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक की मिलीभगत से कई अपात्रों को पेंशन दी जा रही है और शासन की महत्वपूर्ण योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जितने पेंशनधारी हैं, पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें कई लोग अपात्र मिले हैं, कई लोग मृतक भी मिले हैं, कई लोग पलायक भी मिले हैं। इन सभी के नाम काटने की कार्रवाई है और जो भी दोषी हैं इस पर गलत लोगों को लाभ देने में उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जो मृतक हैं, उनकी जो पेंशन राशि खाते में जमा है, वो शासन खाते में वापस की कार्रवाई भी की जा रही है। रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत महिला के साथ मारपीट का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक ग्राम करमई में महिला के पड़ोसियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि घर से घसीटकर पड़ोसियों ने महिला से मारपीट की और फिर घसीटते हुए रमेश पाठक नामक युवक के घर ले जाकर बंद कर दिया और फिर वहां भी महिला की बेरहमी से पिटाई की गई।
उसके सर में ज्यादा चोट आई और अब अधमरी हालत में महिला को बाहर फेंक दिया गया। गांव के कुछ लोगों ने डायल 100 को सूचना दी और बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने सिमरिया थाने में भी कार्यवाही की मांग की, लेकिन कार्यवाही न होने पर आज वह एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाते पहुंची है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। शहडोल जिले के जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने को लेकर कर्मचारी और पेट्रोल ले रहे युवक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें, शहर के जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप पर आलिम खान नामक युवक अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराकर चला गया था, जिसके कुछ घंटे बाद वह वापस लौटा और पेट्रोल पंप में आकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ इस बात को लेकर विवाद करने लगा कि तुम लोग पेट्रोल कम देते हो, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, दोबारा डालो। कर्मचारियों ने पेट्रोल डालने से मना कर दिया, जो उसको नागवार गुजरा और नाराज युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी, कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करते हैं। दोहरी हत्या, लूट, मारपीट जैसे कई संगीन अपराध में संलिप्त बदमाश शहडोल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बता दें, आरोपी पिछले 2 सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पिछले 2 सालों से ये पुलिस को छेका रहा था, जो अब शहडोल पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें, जब पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से देशी कट्टा, पिस्टल, धारदार चाकू सहित कारतूस बरामद कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिंटू यादव, अनिल यादव सहित बेटू यादव, लल्ला यादव और प्रिंस यादव 5 ऐसे कुख्यात बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है, जो अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह बनना चाहते थे, जिनके ऊपर दोहरी हत्या, लूट जैसे संगीन अपराध हैं। पिछले 2 सालों से ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। पूरा घटनाक्रम बड़ा हृदय विदारक है कि एक दिन दहाड़े हत्या होती है, एक व्यक्ति को घायल करते हैं लोग, उसके बाद में पेट्रोल पंप दूसरे ज़िले में जाकर लूट करते हैं, और भी इन्होंने कई ऐसी एक्सटॉर्शन की, लूट की वारदातें की। डबल मर्डर पूर्व में इसके और आपराधिक जगत है, इसमें डबल मर्डर जैसी चीज़ें हैं। तो ये एक गिरोह बन गया था 5 लोगों का, जिनको दुर्दांत भी कह सकते हो आप। तो इसमें पुलिस अधीक्षक शहडोल और पुलिस अधीक्षक अनूपपुर और उनकी पूरी टीम के द्वारा बड़े ही सुलझे हुए ढंग से ऑपरेशन को लीड किया गया और 1 और 11 की कहावत को चरितार्थ किया गया कि दोनों यदि मिल गए तो सफलता मिलना निश्चित है, अवश्यंभावी है। तो ऐसा ही हुआ इस प्रकरण में। आज हमारे पास में ये जो 5 दुर्दांत और इनामी फरारी आरोपी हैं, जिन पर कुल मिलाकर 1,20,000 का इनाम था, उनको दोनों पुलिस अधीक्षक की टीम पकड़ने में कामयाब हुई है। ये शहडोल के हर्रा के जंगल में जो एक फॉरेस्ट चौकी, एक अबंडन या जो बेचिराग चौकी थी, वहाँ पर ये लोग अपनी फरारी काट रहे थे फिलहाल, और ये सूचना मुखबिर से मिलती है कि ये लोग वहाँ खाना बनाकर खाने वाले हैं। तो पुलिस की पार्टी पर इन्होंने फायर किया और ये भागे और इनको पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई, और जिसके लिए मैं दोनों एसपी साहब को और उनकी एआईजी को, एडिशनल एसपी को और सीएसपी को बधाई देता हूँ कि वो जनता में ये भयमुक्त वातावरण संचार करने में इसी तरह से कामयाब हों। धन्यवाद। जय हिंद। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले में इन दिनों 2 हाथियों के दल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हाथियों के आतंक से लोग घर छोड़कर आंगनवाड़ी और स्कूल भवन में आसरा लेकर रह रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से छत्तीसगढ़ से अनूपपुर होते हुए शहडोल के बुढ़ार वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा हाथियों का एक दल अब धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 रिहायशी इलाके तक पहुंच गया है, जो लोगों के खेती, सब्जी व मकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के रिहायशी इलाके तक पहुंचने से लोग दहशत में रात गुजार रहे हैं। तो वहीं 9 हाथियों का एक दल लगभग 20 दिनों से जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र के बांधवगढ़ सीमा पर डेरा जमाए हुए है। ये 9 हाथियों का दल अब तक 5 ग्रामीणों को कुचलकर मौत के घाट उतार चुका है। इससे ग्रामीण डरे सहमे घरों में रहने को मजबूर है। वहीं वन विभाग और पुलिस अमला हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
हमारे खेत में करीब कल 7 बजे रात में हाथी का दल आया था और पूरा गेहूं की फसल खा गए और फिनिशिंग वो किए, और हमारे बगल में जो पड़ोसी किसान थे उनके यहाँ भी नुकसान किए हैं और झोपड़ियाँ तोड़ दिए हैं और फिनिशिंग उनका भी तोड़े हैं। और हाथी इतने ख़तरनाक हैं कि आदमियों को दौड़ाते भी हैं और जान मान का बहुत ख़तरा है और डर लगता है यहाँ कि हम लोग कैसे करें। पूरी फसल खड़ी है पड़ी है, अभी आधी फसल खा गए। अब हम लोग फसल उठाएं या कि घर में रहें कि क्या करें। अभी रिहायशी इलाके धनपुरी में भी आ गए हैं क्या? हाँ, आज सुबह सुबह धनपुरी तरफ भी यहाँ से निकले हुए हैं, रिहायशी इलाके तरफ गए हैं और ये दल बहुत ही ख़तरनाक है। मार भी चुका है क्या? हाँ, सुनाई दे रहा है कि 9 लोगों का हत्या भी कर चुका है आपके जयसिंह नगर क्षेत्र में, और वही दल यहाँ पे आया हुआ है और यहीं नज़दीक में आधा किलोमीटर दूरी पे अभी रुका हुआ है हमारे खेत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत विश्वकर्मा है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।